संस्थान में आपका स्वागत है। मैं तरुण दारीच आपके लिए लेकर आया हूं आज करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो आज आप जरूर इस क्लास को जरूर देखें और जरूर इस डेटा को रीड करके जाएं, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। स्क्रीन पर देखिएगा आप। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया और राजस्थान का ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है चौथा। ध्यान से देखिएगा, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। ध्यान दीजिएगा, टाइगर रिजर्व की बात करूं तो राजस्थान में टोटल 4 ही टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से मतलब है कि जहां पर टाइगर्स को रखा जाता है, उनके लालन पोषण किया जाता है, उनकी केयर की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 4 कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और ये जो चौथा है रामगढ़ विषधारी, ये चौथे नंबर का है जो बनाया गया है। ये मैं आपको बताता हूं ये कहां बनाया गया है। ये बूंदी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, बूंदी जो जिला है उसकी लगभग कुछ जमीन को रिजर्व करके बूंदी में इस रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। तो इसके पहले जो थे रणथंभौर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सवाई माधोपुर, सरिस्का भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अलवर सरिस्का, मुकंदरा टाइगर रिजर्व जो कि दरा, अगर आपने नाम सुना हो, कोटा साइड अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपने नाम सुना होगा, ये भी जो कि मध्य प्रदेश के टच में आता है, ये टाइगर रिजर्व भी फेमस है। रामगढ़ सेंचुरी में टाइगर टी 115 मौजूद है। 2 साल पहले बजट सत्र में सीएम अशोक गहलोत ने बूंदी में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी। टाइगर रिजर्व के लिए 1050 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रस्तावित किया गया है। तो आप ये याद रखें कि अब तक टोटल 4 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जिससे सबसे ज्यादा फेमस वो है रणथंभौर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए गए जाएंगे? इसका सही आंसर है सभी जिलों में। यानी कि सभी जिलों में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। यानी कि अब हम कुल मिला के चाहते हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की जो भी कोई फेमस थिंग्स है, वैल्यूज है या कोई वस्तुएं हैं, वो अब पूरे विश्व लेवल तक पहचानी जाए। यानी कि हर उनको पहुंचाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जिले में एक्सपोर्ट्स हब बनाए जाएंगे ताकि वो उसका ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जा सके। बात करते हैं इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में। ध्यान से देखिएगा स्कीम क्या कहना चाहती है, तो स्क्रीन पर देखिएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके भी उपलब्ध करा सके। देखिएगा इस स्कीम का एक मोटिव ये भी है, एक तो है रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा हमारी जरूरत की जो भी कहने का मतलब जो भी उस जिले से संबंधित वस्तु है वो आगे अन्य राज्यों तक पहुंच सके और विश्व लेवल तक पर भी उसको पहचान मिल सके। इसके प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर, याद रहे सबसे पहले जिन जिलों को चुना गया है वो है जयपुर और जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आप याद रखें। बाद में चरणबद्ध तरीके से इसमें सभी जिलों को शामिल किया गया है। इसी संदर्भ में जिला उद्योग केंद्र जयपुर शहर में बैठक आयोजित हुई और जेम्स एंड ज्वेलरी तथा जयपुर ग्रामीण की ब्लू पॉटरी के विकास पर चर्चा की गई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कभी आप कहने का मतलब नेशनल लेवल वाले जो सेंट्रल लेवल वाले एग्जाम देते हैं तो वहां कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि ज्वेलरी और जेम्स के लिए सबसे ज्यादा कौन सा राज्य जाना जाता है, तो वो राजस्थान ही है, ये आप जरूर याद रखना। और राजस्थान में भी जयपुर में ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उद्योग इसके दिखाई देंगे। जो ब्लू पॉटरी है वो भी जयपुर की फेमस है, ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है जयपुर। ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन मतलब इसका मेन मोटिव क्या रहा उसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस मेले में कारोबार एवं डिस्प्ले की दृष्टि से समितियों को पुरस्कृत किया गया। इनमें बिक्री के आधार पर शीर्ष संस्थानों में प्रथम स्थान पर कॉनफेड, द्वितीय स्थान पर तिलम सिंह व तृतीय स्थान पर जयपुर डेयरी रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम स्थान पर भीनमाल, दूसरे स्थान पर मथानिया एवं तीसरे स्थान पर आबू रोड रहा है। इसी तरह से जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा दूसरे नंबर पर, उदयपुर व जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्रय विक्रय के आधार पर और कारोबार और डिस्प्ले के आधार पर ये श्रेणियां डिसाइड की गई है। ध्यान दीजिएगा ये श्रेणियां डिसाइड की गई है। तो इनमें जो सबसे पहले जिसमें उपभोक्ता भंडारों के आधार पर जिस जिले ने सबसे ज्यादा
अपना रैंकिंग प्राप्त किया है वो है कोटा, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, उसके बाद जोधपुर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे जो मसाला, अगर आप बात करें तो मसाला जो केंद्र जो बना हुआ है, अगर आप ध्यान से मसाला बीज केंद्र अगर आपकी बात की जाए तो ये तबीजी अजमेर में बना हुआ है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर मसाले की दृष्टि से अगर आप सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो मसाले की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है केरल, ये भी आपको पता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? इसका सही आंसर है जयपुर। ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर है जयपुर, जहां पर इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया गया, मतलब इसका आयोजन होगा जयपुर में। तो समझते हैं इसके बारे में। ये जब लगभग 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जो कि निवेश सम्मेलन से पहले कई AMU धरातल पर उतारने की तरह है, यानी कि मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर बहुत उन पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि जो निवेश किए जाएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा एग्रीमेंट साइन करवाए जाएंगे, निम्न जिनमें घरेलू और विदेशी निवेशकों के प्रस्ताव हैं। सरकार की कोशिश है कि जो भी प्रस्ताव निवेशक दें उन्हें हर हाल में धरातल पर उतारा जाए, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स यहां पर आए और जो भी उनकी डिमांड हो उसको धरातल पर उतारा जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में ही हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। घरेलू उत्पादन के साथ साथ निर्यातक इकाइयों पर भी निवेश सम्मेलन में निगाहें होगी। ध्यान दीजिएगा, घरेलू उत्पादन के साथ साथ निर्यातक इकाइयों पर भी निवेश सम्मेलन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये भी घरेलू उत्पादन के जो भी उत्पादन यहाँ किया जाता है घरेलू, उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, इस पर भी इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में ध्यान दिया जाएगा। और ये कहां पर होगी? जयपुर में। ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य का देश का स्थान रहा। तो सही, इसमें ध्यान से देखिएगा प्रथम, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि नरेगा के द्वारा जो श्रम बजट दिया जाता है उसमें 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर जो मॉनिटरिंग जो सिस्टम किया जाता है कि किनको कितना मतलब प्रॉपर्टी इसकी मॉनिटरिंग हुई नहीं हुई नरेगा सिस्टम की, मनरेगा सिस्टम की। तो इस पूरे विश्व कहने का मतलब पूरे देश में जो ये सिस्टम चलाया गया उसमें जिस राज्य ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया वो है राजस्थान, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। समझते हैं इसको क्या है, इस स्कीम के बारे में ध्यान से देखिएगा। अन्य राज्यों की तुलना में, ध्यान से देखिएगा, अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिक दर तेजी से बढ़ी है और मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। ये करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है राजस्थान। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, हर राज्य में जो मनरेगा स्कीम के अंदर जो लेबर जो खर्चा होता है वो हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में लगभग 220 रुपए के आसपास है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको नरेगा बोला जाता था और नरेगा जो बनाया गया था वो 2005 में बनाया गया था, यानी कि नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट इसको बोला जाता था, जो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको 2005 में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको 2006 को लागू किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और मनरेगा इसका नाम बनाया गया था, ये भी याद रखना, 2009 में 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया था, यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही इसको नरेगा से मनरेगा बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु पर कितने लाख रुपए तक का आर्थिक संबल दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए। चिरंजीवी दुर्घटना सोचते ही मतलब चिरंजीवी योजना सोचते ही आपके पास दिमाग में चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का दिमाग में आता होगा, लेकिन यह है दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि कोई किसी भी दुर्घटना होती है तो उसमें जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में जो बीमित हर परिवार होगा उसको दुर्घटना के शिकार होने पर लगभग 5, यानी कि दुर्घटना, ये यानी कि कहने का मतलब दुर्घटना से संबंधित बीमा है जो लगभग 5 लाख दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बताता हूं, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है जिसमें लगभग 850 रुपए सालाना दिया जाता है, ये आपको पता है। तो इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो इलाज लिया जाता है वो जो कह सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल से रह सकते हैं। राजस्थान
राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, जिसको चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है। अब उसमें भी जो लिमिट है वो 10 लाख कर दी गई है, आपको पता है 5 लाख से 10 लाख ये स्वास्थ्य बीमा के लिए है, और दुर्घटना के लिए कितनी है, 5 लाख रुपए, ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है कोटा विश्वविद्यालय। कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है, जो कि बहुत ही ऑनर की बात है राजस्थान राज्य के लिए। तो देखिएगा 3 मई 2022 को बेंगलोर में ये आयोजित किया गया था, जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स के पुरुषों की कबड्डी का प्रतियोगिता फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जो कि हरियाणा, हमने हरियाणा की टीमों को हराया और राजस्थान राज्य इसमें स्वर्ण लेकर आया, जो कि बहुत ही प्राउड की बात है राजस्थान राज्य के लिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन जो है वो 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि खेलो इंडिया गेम्स एक सीरीज भी चलती है जिसमें एथलीट्स टाइप के जो गेम्स होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया गेम्स चलाए गए थे। और अगर लास्ट में इस पर जो क्वेश्चन भी आ रहा है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो वो है मध्य प्रदेश, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी गेम्स है जिसमें टॉप किया है वो है कोटा विश्वविद्यालय, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा 8 प्रेजेंट जो हमारे खेल मिनिस्टर है वो ध्यान से स्क्रीन पर आप देखिएगा, ये है अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे 1 प्रेजेंट खेल मंत्री है, जो कि आप याद रख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर में अब टोटल 3 नई तहसील खुलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले की उप तहसील कुड़ी भगतासनी को और इसके अलावा उप तहसील घंटियाली, इसके अलावा झवर को भी नवीन तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि जोधपुर में नई तहसील बनने वाली है। एक है भगतासनी, ध्यान से देखिएगा, दूसरी है घंटियाली और तीसरी है जमवर। ये 3 तहसील जो है जोधपुर में अब खोली जाएगी। इन 3 को उप तहसील को तहसील बनाया जा रहा है। तो जिले जो हमारे टोटल जिले हैं वो है 33, आप याद रखिएगा। टोटल संभाग कितने हैं? 7। विधानसभा की सीटें टोटल है 200, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 और तहसीलों की टोटल संख्या है 314, जो कि आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलोकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुभारंभ किया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्या है ये सिलोकोसिस, क्या है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों, सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने के से फेफड़ों में होने वाली बीमारी को सिलोकोसिस कहा जाता है। यानी कि सिलिका यानी कि धूल मिट्टी में काम करने वाले और सिलिका युक्त जो धूल होती है उससे सिलोकोसिस बीमारी होती है। तो इसके लिए एक सिलोकोसिस पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब सिलोकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाले पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट स्तर पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं 12 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। तो आप अगर इसको आसान शब्दों में याद रखना चाहे तो इतना है कि सिलिका युक्त धूल से होने वाली बीमारी को बोलते हैं सिलिकोसिस, और इसी के संबंधित पीड़ितों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। और ये पोर्टल जिनके द्वारा बनाया गया, ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। साथ के साथ आपको इनके मंत्री का भी नाम याद होना चाहिए। इनके मंत्री का नाम है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली है वो 8 प्रेजेंट राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखें। क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बोर्ड को ये अवार्ड एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट 2021 श्रेणी में मंडल के उच्च आय वर्ग के आवासीय प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ HIG 100 फ्लैट्स BS13 के लिए प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा,
तो जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस के लिए है वो ये अवार्ड आईबीसी अवार्ड दिया गया है, जो कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से दिया गया है। और 8% अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे जो नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यानी कि यूडीएच जो मंत्री है वो है शांति धारीवाल, जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी के अलावा मैं आपको बोलूंगा कि इससे भी ज्यादा अगर आप याद रख सकते हैं तो ये और याद रखें कि आवासन से संबंधित जो सबसे अच्छी स्कीम जो चर्चा में रहती है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि आप ये भी याद रखें जिसमें सब्सिडी दी जाती है। और ये सब्सिडी आपके जो भी कहने का मतलब इनकम है उसके बेसिस पर ये सब्सिडी दी जाती है, किस प्रकार का फ्लैट ले रहे हैं उसके बेसिस पर ये दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थान के टॉप करंट एमसीक्यूज, जो कि आप जरूर रीड करके जाना, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हेलो मित्रों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो मैं आपके लिए डेली कोशिश करूंगा एक दिन जनरल साइंस का और एक दिन करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आऊं, जो कि आपके आने वाले एलडीसी और सीईटी एग्जाम में 100% आपको सपोर्ट करेगा। जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। और करंट अफेयर्स जो होंगे वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं बनाकर आपको दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को जरूर देखें और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।